हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ए टू जी, अलिफ से ए तक फिट होंगे इंशाल्लाह। टॉपिक कैसा लगता है? ये सर में दर्द होती है ना? कहीं पे कुछ लिखा है QRST, वेंट्रिकल सिस्टोल की है, एट्रिया को क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही होती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सीक्वेंस में आ जाए। इंशाल्लाह वही होने लगे। ओके, सो बहुत मजे का होने वाला है। सारे प्रोविंस के पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 98% कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ रह गया तो आपको आपके ई नोट्स में आपको मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, ये सारा ये चीजें हैं। अब ये काफी टेक्निकलिटीज हैं कि काफी डिस्क्रिप्शनल चीजें हैं आपकी बुक की, जो मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, कहीं नहीं जाने वाली इंशाल्लाह। ओके, तो और है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बुक की लाइन के पीछे चीज छुपी हुई है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको नहीं पता हो रहा, पता लग रहा होगा, तो इंशाल्लाह वो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। बुक में एक मासूमाना सा लफ्ज लिखा हुआ है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक, ये तो एक एडजेक्टिव था एक ग्रीक वर्ड का। ओके, याद आ रहा है। हार्ट को कहते हैं ये, हार्ट की साइकिल। हार्ट की साइकिल, हार्ट का काम क्या था? पंप करना, पंप करना। एक बार पंप कर दिया, अब दूसरी बार पंप करने तक, एक बार जब बीट हुआ, अब दूसरी बार जो बीट होगा, उसके दरमियान क्या क्या हुआ, मेरे लफ्जों पे गौर करना है, क्या क्या हुआ। और अब हर दो बीट्स के दरमियान, हर दो पंपिंग के बाद जो जो हुआ था वही होता रहे, वही होता रहे कहते हैं साइकिल को। जो जो हो रहा था दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या क्या हो रहा था, किस सीक्वेंस में हो रहा था, और उसी सीक्वेंस के साथ हर एक इवेंट होता रहे, दैट इज कार्डियक साइकिल। ओके, ओके, मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, यहां पे दिल बनाऊंगा पूरा। ओके, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स। व्हाट इज बीट? खून आया वेंट्रिकल में, पंप किया ताकि एओर्टा में जाए और पल्मोनरी ट्रंक में जाए। याद आई चीज? अच्छा, दैट इज अ बीट। उसको एक बीट कंसिडर करो। वो उसमें ना कुछ, जब वो कांटेक्ट होने लगता है ना, तो उसको एक वॉल्व क्लोज होता है, एवी वॉल्व क्लोज होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो आपके पास बायकस्पिड या ट्राइकस्पिड होता है। ओके, तो वो एक बीट हो गई। ओके, अब उस बीट से लेके दूसरी बीट तक, जब एक पंप हो गया, अब दूसरी बार पंप करने तक कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, एंड वही इवेंट्स उसी सीक्वेंस में हर दो बीट्स के दरमियान होते रहेंगे। दैट इज कार्डिक साइकिल। या दूसरी डेफिनेशन जो आपको बुक में मिल सकती है, जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती थी। और देखो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, ये समझ आ गई। और ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, या जब एक बीट को कंप्लीट करना हो, जब एक पंपिंग को कंप्लीट करना हो, उसके अंदर जो 0.8 सेकंड्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, उसको भी हम कार्डिक साइकिल ही कहते हैं। अच्छा, देखो, एक हार्ट बीट ना, एक बीट हुई, पंपिंग हो गई, ठीक है, एक पंपिंग हो गई, एक पंपिंग हो गई, अभी तक हार्ट बीट नहीं, मैं कुछ बोल, अभी अभी पंपिंग हो गई, ठीक है, एक बीट हो गई। अब उस बीट से लेके जब दूसरी बीट की प्रिपरेशन करवा रहे हो, उसको मैं बोल रहा था टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स के दरमियान का सीक्वेंस ऑफ इवेंट। असल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स आपको ये बता रहा है, वो जो पहली दो बीट्स के दरमियान वाली इवेंट्स है ना, वो असल में ये कह रहा है कि दूसरी बीट करवाने के लिए जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये मतलब है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स का। दूसरी हार्ट बीट करवाने के लिए पहली बीट के बाद जो अरेंजमेंट्स हो रही हैं, दैट इज कार्डिक साइकिल।
अब उस डेफिनेशन को पढ़ो दोबारा, ये दूसरी वाली, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट को पूरा करने के लिए जो सारा दौरानिया था उसके अंदर जो जो हो, वही बोला है। तो ये डेफिनेशन असल में क्या बता रही है कि दो बीट्स के दरमियान मतलब एक बीट गुजर गई तो अब जो दूसरी बीट करवाने में जो इवेंट्स फॉलो होंगे, अब दूसरी डेफिनेशन भी अल्टीमेटली वही बोल रही है, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, ये बोल रही थी। ओके, समझ आ गई। इसका ड्यूरेशन क्या है? 0.8 सेकेंड भाई, मतलब 1 सेकेंड गिनो। फॉर एग्जाम्पल 0.8 सेकेंड नहीं था, ये 1 सेकेंड था। क्या एक हार्ट बीट 1 सेकेंड की है, 1 सेकेंड एक बीट हो गई, दूसरे सेकंड दूसरी बीट हो गई। 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स मतलब 60 हार्ट बीट्स हो गई थी, लेकिन ये 0.8 है। जब इसको निकालोगे 1 मिनट के लिए तो वो 72 बीट्स पर मिनट। अब हार्ट रेट, एक हार्ट रेट क्या है कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी बीट्स कर रहा है, कितनी बार बीटिंग कर रहा है हार्ट, कितनी बार पंपिंग कर रहा है, 72 टाइम्स पंप कर रहा है। समझ आई बात की? तो दैट इज 0.8 सेकेंड्स। ओके, सवाल ये है, दिस इज माई स्केलेटल मसल। ओके, skeletal muscle is a voluntary muscle. What is the meaning of voluntary? That it is under control of my brain. मैं चाहता हूं, ओके हसान, let's contract it. Okay, contract it. Hassan, let's contract this bicep muscle. Contract it. Okay, now I'm saying to the heart, hey heart, please stop contracting. No, he's still contracting. Heart, stop contracting. No, it's still contracting. Okay, heart, let's do 100 beats per minute. No, there is no significant impact. Psychologically impact होता है, आप सोचने लग जाओ तो आपकी बीट तेज हो जाती है, लेकिन not that कि मैं बोलूं 100 beats so 100 beat करने लग जाए. No. Okay, so एक चीज बड़ी क्लियर है, heart is a kind of independent from the brain, but not totally. आपने अपनी बुक्स में लाइन पढ़ी होगी, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम? द पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी थिंग्स. ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्चुअली, इट इज पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, अच्छा शहजादे मुझे एक चीज बताओ, वॉलंटरी नहीं है ये समझ आ गई. हार्ट ना एएनएस से क्या कहते हैं, मदद लेता है अपने कुछ फंक्शंस के लिए, वो क्या वो बताऊंगा मैं, लेकिन उसको एएनएस की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं अपना दिल निकालता हूं अपने सीने से बाहर, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से लैदा हो गया, ठीक है, मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लैदा हो गया. उसको तू एक बॉल के अंदर रख, एक कोले के अंदर रख दे, उसके अंदर तू न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम कंसंट्रेशन, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे दे, it will start beating, कॉन्टैक्ट करने लग जाएगा. Okay, so it means now the heart is contracting, but from any external source there is no impulse, but for contraction impulse is necessary. किसी इंपल्स को आना पड़ेगा कि बताने के लिए भाई कांटेक्ट करो, हे स्केलेटल मसल, हे माय राइट बाइसेप जो आपको लेफ्ट दिख रहा है अभी, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट. इंपल्स गई, कॉन्ट्रैक्टेड. बट हार्ट वहां पड़ा है, नो एनी एक्सटर्नल इंपल्स, मतलब इंपल्स तो बनेगी बट फ्रॉम इनसाइड द हार्ट. हार्ट खुद बनाएगा. हार्ट की जो बीच वाली वॉल थी मायोकार्डियम, उसने कांटेक्ट करना है ना. एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, उन्होंने कांटेक्ट नहीं करना. हाँ, जब वो मायोकार्डियम कांटेक्ट करेगी तो उन पे इंपैक्ट तो पड़ेगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट जो कांटेक्ट करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, मैं अगर सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन कहता हूं, सो इट इज सिस्टोल ऑफ मायोकार्डियम एक्चुअली. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल को सिंपली जहां पे सिस्टोल आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, if atria is contracting, if there is an atrial systole, so it means that it is atrial myocardium systole. Okay sir, very clear. अच्छा, means heart अंदर से कुछ ना कुछ करके इंपल्स बनाएगा. Okay, so it means मैं हार्ट को बोल सकता हूं that
It is myogenic. It can generate its contraction by its own. Genic means formation, myo means muscle. You can relate it to the contraction. muscle का काम contract करना होता है, contract relax करना. So ये खुद कर लेगा और impulse बनाएगा ना खुद. Okay, yes, exactly. ये बनाएगा खुद. कौन बनाएगा? हार्ट को मैं बनाता हूं, शहजादे को बनाता हूं, हार्ट को बनाता हूं. अच्छा देखो, मैं यहाँ पे बंदा बनाऊंगा, ठीक है, ये बंदा, ये, ठीक है, ठीक है, ये इसकी चेस्ट है, ठीक है. अब ये बंदा है, ये इसकी लेफ्ट साइड इधर जाएगी, ठीक है, ये ऐसे है स्टर्नम, तो हार्ट जो होगा ये इसकी लेफ्ट साइड को जाएगा, ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो मैं उसी ओरिएंटेशन में ऐसे हार्ट बनाऊंगा. Got it? बेसिकली ये आपको समझाने के लिए कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो मिरर को इन्वर्ट करना पड़ता है बिकॉज आई एम यूजिंग सम एस्थेटिक सेटअप फॉर यू, कि आपको ज्यादा समझ आए. ओके ओके, सो ये आपको समझ लग गई कि ये हार्ट मैंने लेफ्ट साइड बनाया. ओके, शहजादों को ये पता था कि देयर इज अ, अब ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है उसकी बंदे की, ये लेफ्ट साइड है, सो इट मींस इट इज लेफ्ट एट्रियम. ओके, and it is right atrium, and it is left ventricle, and it is right ventricle. Okay, now in right atrium दो वेना केवा, superior and inferior, drains. superior वेना केवा पूरी बॉडी के ऊपर से सारा ऑक्सीजन दे के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गया था, पूरी ऊपर वाली बॉडी, ऊपर वाले पोर्शन से लेकर सारा एक मिला के एक वेना केवा बनाता है, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, जाके राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है. एंड सिमिलरली फ्रॉम द लोअर बॉडी जब सारी ऑक्सीजन दे के, जब सारों की वेन्स आपस में मिल के एक जगह हो जाती हैं, सो दैट इज इंफीरियर वेना केवा. ओके, एंड वो नीचे से, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंफीरियर, तो वो नीचे से जाके राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाएगा. एक और चीज जो राइट एट्रियम में ड्रेन हो रही थी, दैट वाज कोरोनरी साइनस, दैट वाज ड्रेनिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट, हार्ट के पीछे से जा रहा था और वो जाके खून जो हार्ट को जो ऑक्सीजन दे के जो डीऑक्सीनेटेड बच गया था, वो राइट एट्रियम में ड्रेन हो गया. ओके, सो डीऑक्सीनेटेड की जो कलेक्शन है, दैट इज द मेन थिंग. फिर वहां पे नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड वो फिर लंग के पास जाएगा ऑक्सीजन लेके, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन एओर्टा, एंड देन पूरी बॉडी में जाके फिर सारा दे के फिर वेन्स बनेंगी, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा. सो और यहां से भी चीज हो गई दैट इट इज अ डबल पंप, ये लंग्स को जा रहा है एंड ये कहां जा रहा है, आपके सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये आपको समझ आ गई. अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जहां पे सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है, साथ ही उसके फॉर एग्जांपल यहां पे ना हार्ट मसल्स का बना है. ओके, लेकिन इस जगह पे ना मसल्स हैं, तो मसल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. याद करो स्केलेटल मसल में मायोसिन एंड एक्टिन अटैच होते हैं, तो वो जो फिलामेंट्स हैं उनके कलेक्टिवनेस को हम मायोफिब्रिल बोलते थे. पता है यहां पे जो सेल्स होंगे ना, कार्डिक मसल सेल्स ही होंगे, सबसे पहले क्या होना, डिफ्यूज्ड होंगे और रैंडमली ओरिएंटेड होंगे. और डिफ्यूजली ओरिएंटेड की रीजन है इसकी, डिफ्यूजली ओरिएंटेड क्यों होते हैं, स्पेशियस थोड़ी जगह क्यों ली होती है उन्होंने, बिकॉज उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ दो अभी. अच्छा ये आप अभी छोड़ दो, ठीक है, यहां पे है मसल सेल्स, लेकिन ऐसे मसल सेल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है लेकिन खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना. इतना इतना मैंने वर्ड यूज किया, इतना मींस कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगी. ओके, समझदार हो. अच्छा, मींस ऐसे नोड है कार्डियक मसल सेल मायोकार्डियम का, जिसने क्या करना है यार, लिटरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट इंपल्स तो आई नहीं, मतलब इंपल्स ये बनाएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेकिन इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स बाकी हार्ट के मसल सेल के मुकाबले में कम है. मायोफाइब्रिल्स तो कॉन्ट्रैक्शन कराते थे. इट मींस जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, खुद इतनी नहीं होगा. इसका कंसर्न अपनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, बाकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है. ओके, वेरी वेरी क्लियर. आ जाओ इधर. ये आपके पास इस यहां पे इस पूरे छोटे एरिया को बोलते हैं नोड. नोड सुपीरियर वेना केवा की एंट्री के पास. ओके ठीक है, ठीक है, सही है.
इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। एट्रियल मतलब हाँ एट्रियम में ना, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ओके राइट एट्रियम में, सही है। लेफ्ट एट्रियम में नहीं है, राइट एट्रियम में है। एमसीक्यू है, हर चीज एमसीक्यू होगी। थोड़े सीक्वेंस को फॉलो करना है, हर स्टेप पे, हर सीक्वेंस पे, हर इवेंट पे, हर फेज में आपको एक एमसीक्यू मिलेगा। ओके यहां पे ना इसको मैं नोड बोल दूंगा, बट व्हाई डिड आई से साइनोएट्रियल? एट्रियल इसलिए बिकॉज इट इज इन द राइट एट्रियम, एट्रियम ही है ना, तो ओके एट्रियल। बट व्हाई साइनो? बिकॉज इट गॉट डेवलप्ड बाय साइनस विनोसिस। जब बच्चा पेट पे होता है माँ के, तो वो अपना ये हार्ट बना रहा होता है ना उस वक्त, ताकि बाहर जब आए उसके पास दिल हो। तो जब वो बना रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो ये जो हिस्सा है ना एस नोड, ये उस वक्त एक हार्ट ना ट्यूब की फॉर्म में होता है। ये हार्ट ऐसे नहीं होता अभी, वो तो बाद में होगा ना, डेवलप्ड होके होगा। तो उस वक्त ना उस हार्ट ट्यूब का एक हिस्सा होता है साइनस विनोसिस। इतना याद रख लो बस, ठीक है। वो एम्ब्रियो में कलेक्शन के लिए यूज होता है फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो वो उससे बना है ये, तो दैट्स व्हाई साइनस विनोसिस से साइनोएट्रियल नोड। तसल्ली। सर आप हमें एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं? शहजादे तेरी बुक में लिखा हुआ है, ओके मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अगर ना भी लिखा होता मैं थोड़ा सा बताता जरूर कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ताकि अब तुम्हें याद होता। मैं ये दो एस्पेक्ट्स पे अपना लेक्चर चलाता हूं हमेशा, कि मैं अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बताऊं भी तो तुम्हें वो याद हो जो तुम्हारी बुक में लिखा है, तुम्हें उसके पीछे का राज पता हो, ऐसा कि वो तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। ओके तो साइनो एट्रियल नोड। अच्छा छोड़ दो मैं जहां पे कहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं जहां पे तुम बोलोगे तुम्हें वहां पे देखना है। एस ए नोड, एस ए मींस एस साइनो, A means atrial, developed from sinus venosus. Okay, small. Okay, ठीक है ना, स्मॉल है, पूरी जगह तो नहीं ले रहा ना। ओके प्लस डिफ्यूजली ओरिएंटेड, थोड़ा सा डिफ्यूज, बड़ा कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं, थोड़ा सा डिफ्यूज है। क्यों? देयर इज अ रीजन, सुभान अल्लाह, देयर इज अ रीजन। डिफ्यूजली ओरिएंटेड प्लस फ्यू मायोफाइब्रिल्स, क्योंकि इसने अपनी कॉन्ट्रैक्शन, इसका कंसर्न नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज द कंसर्न। ओके करेक्ट। प्लस few nerve supply from the ANS. That's why I said कि completely independent नहीं है ANS से। तुम्हारे जिस्म में कहीं पे ब्लॉकेज है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं गई, वहां से सिग्नल गया तेरे दिमाग को कि शहजादे इधर आ, इधर इधर नहीं मिल रही ऑक्सीजन। दिमाग कहेगा ओए दिल थोड़ा जल्दी से धड़क, कि उधर तू पहुंचे, खून तेरा जो तू पंप कर रहा है नहीं जा रहा तेरी नॉर्मल बीटिंग से वहां पे खून, हालांकि ब्लॉकेज है आर्टरी में वहां पे। मसला हार्ट का नहीं है। तो हार्ट उस ब्लॉकेज, उस रुकावट, उस रेजिस्टेंस को कंपेंसेट करने के लिए हार्ट बीट तेज करेगा, क्योंकि हार्ट को खुद नहीं पता लग सकता था। अब ये जो रेट रिदम कंट्रोल हुआ, हार्ट भी खुद कर सकता है। कुछ रीजन होंगे, कुछ एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, कंट्रोल उसको एएनएस ने किया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने किया। ओके कि भाई थोड़ा तेज हो, बीटिंग तेज कर। वो यहां पे नर्व आएगी, यहां पे एसए नोड भी आएगी, कहेगी तू जो काम कर रहा था ना पहले, अब वो और जल्दी कर। कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था ना, और जल्दी करा। समझ आ गई? हाँ भाई, तो ये पता लग जाएगा why I mentioned here that a few nerve, few nerve supply from anus. ज्यादा लोग हो तुम। ओके 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 गॉट इट। ऐसे नोड ऐसा क्या करेगा, थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा बताना है। देखो न्यूरॉन में याद करो, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन जा रहा है, अभी उसके अंदर का एक्सन है, अंदर का ये न्यूरॉन के अंदर इंट्रा न्यूरॉन एंड बाहर न्यूरॉन के बाहर वाली चीज है। ऐसे अभी ना एक्साइटेड स्टेट में नहीं है ये, मतलब एक्शन पोटेंशियल नहीं है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था, बाहर पॉजिटिव ज्यादा, ये न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन है, तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा, अंदर वाली दीवार में नेगेटिव। अगर पॉजिटिव अंदर आ जाए तो अंदर पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव आगे जाए, कैसे जाएगा खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें ये लेक्चर पढ़ाता नर्व इंपल्स वाला तो तुम्हें बहुत अच्छी समझ आती, और इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं, जो तुमने कर लिया है दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी अच्छा है, तभी मैंने रिमूव नहीं किया था, सबसे बड़ी चीज ये। ओके अगर मुझे लगता कि हाँ चलो ठीक है नहीं इतना जा रहा, तो मैं उसको भी बना देता, बट ओके फॉरगेट इट, अभी बता रहा हूं ना, उसको छोड़ दो। ये न्यूरॉन है, सही है, वो पॉजिटिव अंदर आया, वो पॉजिटिव जा रहा है, ओके दैट इज एन एक्शन पोटेंशियल, सही है, ओके गॉट इट। ये था न्यूरॉन में।
गैस करो, अगर यही चीज इसके अंदर हो जाए, वही तो इंपल्स थी, वही करेगा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सारे मसल सेल से ऐसे करवाएगा, ये मसल सेल से ऐसे कराएगा, सोडियम अंदर आएगा ना, कैल्शियम भी अंदर आएगा। हाँ, अब ये कैल्शियम अंदर आएगा सर, ये क्यों, उसमें तो नहीं आ रहा था। ये अब आप पढ़ोगे एमबीबीएस में तो तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, सर आपने बोला था कि वो कैल्शियम अंदर क्यों आ रहा था, वो जो न्यूरॉन की नर्व इंपल्स होती है ना, इसकी वैसे नहीं है, ये सस्टेन्ड है, इसकी नर्व इंपल्स अगर ऊपर उठती है ना तो ये ऐसे आराम से जाती है फिर नीचे आती है। तो ये तुम प्लेट्यू छोड़ो 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 छोड़ो, कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, ओके। तो तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा। तो वो कैल्शियम भी अंदर आता है, बस तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, कैल्शियम अंदर आया तो शहजादे वो कैल्शियम ही तो था जिसने कॉन्ट्रेक्शन करानी थी। तो याद आया, अब वो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ठीक है ना, वो तो सेल करेगा, वो सेल करेगा, उससे जो साथ सेल जुड़ा हुआ है वो कैसे कर जाएगा। ओके ओके, वेट वेट वेट, ये बनाएगा, पहले काम तो इसका ये है। ऐसा क्या है कि बाकी सेल्स नहीं बना पा रहे, ये बना पा रहा है, क्यों, इसके अंदर ना सोडियम कुछ भी नहीं है, वैसे ही अंदर आई जा रहा है, लीकी सोडियम होते हैं, वैसे ही आई जा रहा है। यार सवाल बनता है ना, इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि ये पेस मेकर है हार्ट का, पेस मेकर है ये, पेस में स्पीड होती है, मेकर उसको बनाने वाला, बाकी भी कर सकते हैं बट ये सबसे ज्यादा करता है। इसका रेट ऑफ जनरेटिंग इंपल्स, इंपल्स बनाने का रेट एक सेकंड में कितनी इंपल्स बना देगा, इसका सबसे ज्यादा है, तभी इस 2 मिनट का, तभी ये हार्ट को कंट्रोल करेगा। आई एम सेइंग हर एक कर सकता है, बट इट इज द मास्टर, मास्टर ऑफ इट। क्यों, इसमें सोडियम वैसे शुगर में पड़े हुए अंदर आ रहे हैं, पड़े पड़े, तो वो ना एक्शन पोटेंशियल के करीब करीब रहते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम आया लो भी बूम। ठीक है, ये तो ये होगा ना, आगे वाला सेल कैसे होगा, बाकियों को कैसे कंट्रोल करेगा, ओए होए होए, इंटरकलेटेड डिस्क्स। मैंने कहा था एक सेल दूसरे सेल से इंटरकलेटेड डिस्क जुड़ा होता है जिसमें गैप जंक्शंस होती हैं, अगर वहां पे आयंस अंदर आए हैं तो गैप जंक्शंस है, मतलब वो क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को, तो दूसरे सेल में भी पॉजिटिविटी अंदर आ गई, ऐसे पूरे हार्ट में जाएगा, और एक रिदमिक, रिदमिक नहीं, रिदमिक, रिदमिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिससे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिससे वो ऐसी खूबसूरत टाइमिंग्स के साथ कांटेक्ट करेगा कि खून पंप भी हो और बड़ी थ्रस्ट के साथ ऊपर जाए। हो सकता है पंप हो लेकिन फिर भी हार्ट के अंदर ही रहे, ऐसी भी कहते हैं एरिदमिया, एरिदमिया ए मतलब ना हो ना, रिदम, रिदमिया डिजीज को कहते हैं, रिदम कहते हैं, ए रिदम मतलब रिदम ना होना, एरिदमिया उनसे होने वाली डिजीजेस, कार्डियक रिदमियास। ओके समझ आ गई सर, बड़ी जबरदस्त समझ आ गई ना, जबरदस्त आई ना, देखो मैं तुम्हारी दिल की बात बोल रहा हूं। अब डिफ्यूजली ओरिएंटेड क्यों था, क्योंकि वो चाहता था कि जो सोडियम आना अगर सेल कॉम्पैक्ट होए तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा हर सेल का, जो वहां पे पड़े होंगे जिनके ये काम था इंपल्स बनाना, थोड़े से लहदा होंगे, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो आराम से मेरी पूरी सेल के इर्द गिर्द हर जगह से आ पाए। हाँ जी सादे, याद हो जाएगा। ओके ना, ये मजे की चीज थी। अच्छा मैंने कहा हर हर कैपेबल है सेल, बट इट इज द इस ये क्यों, ये इसके अंदर शुगर में सोडियम अंदर जा रहा है, मतलब ये इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ जनरेटिंग एन इंपल्स वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबको कंट्रोल कर लेगा, मतलब ये सबको कंट्रोल कर लेगा। शुक्र है लेक्चर चल रहा है, गेस करो मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स बार इस तरह हुआ है, मैं इतनी एनर्जी का लेक्चर बना रहा होता हूँ एंड बाद में देखता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड फिर मैं इस तरह, फिर मैं थोड़ी देर उधर जाता हूँ कि क्या करूँ, आई हैव नो सेकंड ऑप्शन भाई, दोबारा रिकॉर्ड करा के। आपको मल्टीपल टाइम मेरे लेक्चर में वैसे दिख भी गया होगा कि वैसे इस तरह हुआ काफी बार। खैर कोई नहीं, उसके लिए उसमें सीख होती है, लिटरली बड़ी सीख होती है उसमें, कसम से हिकमत अल्लाह ताला की हर चीज में, उसमें बड़ी सीख होती है, उसमें आपको लिटरली बहुत ज्यादा लर्निंग होती है आपके लिए, मतलब कि आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग और होते हो, क्या आप कर रहे हो, आप एक फिर एक यूनिकनेस एलिमेंट लेके आ रहे हो, तो हर चीज में अल्लाह ताला की हिकमत कबूल किया करो, ठीक है। फिर आप फिर चीजें आप फिर है ना, फिर अल्लाह ताला आपको आपके अकॉर्डिंग फिर चलाएगा इंशाल्लाह। अच्छा समझ आ गई। अच्छा अब वो एसे में जो इंपल्स बनी, अब मैंने उसका पाथवे लिखा है, अब उस एसे नोड के साथ
एक तो उस मायोकार्डियम की जो दीवार है उसके सेल्स हैं, सेल्स जुड़े होते हैं ना, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, ठीक है, तीसरा सेल ये, इस तरह, और यहाँ पे एक ब्रांच भी निकल रही होगी जो ऊपर जा रही होगी, मैं बताया था ब्रांच सेल्स भी होते हैं, और है इनके दरमियान गैप जंक्शंस, मतलब ये दो सेल्स हैं तो इनके दरमियान ये गैप जंक्शंस होंगे बीच में, ठीक है, जंक्शंस होंगी। अच्छा, अब इंपल्स वो उस एट्रिया का जो और मसल है मायोकार्डियम का, उसमें भी इंटरग्रेटेड डिस्क लगी है तो वो उधर भी इंपल्स जाएगी, लेकिन एक एक अब कुछ कार्डियक फाइबर स्पेशलाइज्ड तो इसी चीज के लिए बने हुए हैं वो भी होंगे, जो जाएंगे एक तो लेफ्ट एट्रियम को इंपल्स भेजेंगे, ठीक है, और यहां से आएंगे काफी निकलेंगे इस तरह, ठीक है, ये आपकी बुक में डायग्राम है, यहां पे राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना कैवा और दीवार की ना पीछे वाली साइड पे लगी होती हैं ये नोड्स, ये एवी नोड यहां पे भी होगा डोर्सल साइड पे हार्ट की पोस्टीरियर, मतलब अंदर से बाहर से नहीं, ओके, ये एवी नोड है, एवी नोड, एवी मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर। अच्छा, अभी तक ये जो नोड, अभी तक जो इंपल्सेस आई हैं वो किस में आई हैं, इनको एट्रिया को मिल गई, एट्रिया को मिल गई, एट्रिया को मिल गई, 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 सुनो, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक फाइबर्स हैं जो ये आ रहे हैं, ओके, अब स्पेशलाइज्ड क्यों है क्योंकि इस चीज के लिए बने, इनमें गैप जंक्शन ज्यादा होंगी, एट्रियल मस्कुलेचर में भी इंपल्स गई है, देखो ना ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाएगी, एट्रिया के मस्कुलेचर में, आपकी बुक की लाइंस हैं, ठीक है, और इंटरनोडल, एक नोड ये दूसरा नोड ये, उसके दरमियान जो स्पेशलाइज्ड पाथवेज है जो वही मायोकार्डियम के मसल थे, लेकिन वो एक उनके अंदर गैप जंक्शन ज्यादा थी और वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं ऐसे एक फाइबर की फॉर्म में, सिंपल। बाकी एट्रिया का मस्कुलेचर जो वैसी नॉर्मल मसल की तरह था, इंपल्स उसमें भी गई ना बिकॉज गैप जंक्शंस थी, इसमें भी गई क्योंकि ये भी कार्डियक मसल का हिस्सा थी, लेकिन जब इसमें जाएगी ये जल्दी लेके आएगा उधर, जल्दी लेके आएगा, लेकिन लेकिन इसमें गैप जंक्शन ज्यादा है बाकी मस्कुलेचर के मुकाबले में, लेकिन ऐसे नोड के मुकाबले में कम है, मतलब यहां से यहां तक आने में डिले होगा, करेक्ट, ओके, अगर इंपल्स इस मस्कुलेचर को जा रही है मतलब वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कैल्शियम ने भी अंदर आना है ना, एट्रिया थ्रश कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल नहीं कर रहा अभी तक, ये देख लो अभी तक वेंट्रिकल के पास कोई इंपल्स गई है, नो नो, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया अभी तक बस, ठीक है, जरूरी था ना, जरूरी था, देखना शहजादे 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 बात सुन, राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता तो वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता, फिर वो लंग्स में जाता, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता तो वो एओर्टा में जाता, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में, तो वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि शहजादे उसके पास खून आने तो दे, जो थोड़ा बहुत उसके पास खून है तो तूने वही पंप कर दिया तो जिस्म में जाना ही नहीं है, वो कहेगा भाई ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन, दिमाग कह रहा है भाई ऑक्सीजन, टांग कह रही भाई ऑक्सीजन, तो मतलब पहले जो खून आ रहा है उसको इधर तो आने दे, उसको इधर तो आने दे, हाँ भी शहजादे, कैसी लग रही है समझ, लेक्चर ना बस बंद हो रहा हो, बड़े मजे का लेक्चर बन रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा ठीक है सर जी, क्योंकि यहाँ पे डिले आएगा बिकॉज उसमें गैजेट्स कम है ना, कम है, ओके ठीक है, सही है, अब एक तो इसमें डिले आएगा, ओके डिलेज, ऐसे से एवी नोड तक, ये नोड लिख लेना साथ साथ खुद, ऐसे से एवी नोड में आने तक कितना सेकंड का डिले, 0.04 सेकंड, अब लेकिन आपकी बुक में 0.04 है, कुछ बुक्स में 0.03 है, कुछ बुक्स में 0.05 है, तो वो छोड़ दो, फॉलो योर बुक, ओके, वेरी कर सकता है ना, इंसान टू इंसान भी वेरी कर सकता है, तो एवरेज यहाँ लगा लो 0.04 सेकंड, 0.04, हार्ट बीट 0.8 सेकंड है अभी, यार अभी मैं टोटल जो सारा ऐसे सारा टाइम लगेगा ना, टाइम टोटल कर 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 करके तो वो 0.8 सेकंड बन जाएगा, तो हम उसका टुकड़ा देख रहे हैं ना, टुकड़ा देख रहे हैं, समझदार बनोगे, तो 0.04, एक जीरो लगा हुआ है पॉइंट के बाद दोबारा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, 0.04 सेकंड, ओके, अच्छा 0.04 सेकंड कितना कम होता है लिटरली, लेकिन डिले तो है ना, सर हमें कैसे पता लगा, ईसीजी 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 पढ़ाऊंगा, छोड़ दो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको हम ईकेजी भी कहते हैं, एमी कंफ्यूज ना हो जाना अगर पेपर में आ गई, बता दूंगा क्यों, ओके, अच्छा
ओके सर, क्या एवी नोड के अंदर जब आया है, क्या एवी नोड में भी डिले आएगा? हाँ आएगा ना, क्योंकि उसमें भी उतनी जंक्शंस नहीं है जितनी ऐसे नोड में है, जितनी ऐसे नोड में है। मतलब सोडियम अंदर आएगा, बाकी मस्कुलेचर के मुकाबले में जल्दी आएगा, लेकिन ऐसे नोड के मुकाबले में फिर भी सोडियम कम जल्दी अंदर आएगा। मतलब इधर भी डिले आएगा, उसकी भी कोई वैल्यू होगी, वो आपके ऊपर नहीं लिखी। अच्छा, एवी बंडल, एवी बंडल। अब देखो, अब एवी कहते हैं, अब देखो ना, एक मैंने आपको बताया था ये एट्रियम है, दोनों एट्रियम और ये दोनों वेंट्रिकल है, इनके दरमियान ना एक फाइब्रस दीवार होती है, फाइब्रस एक एक फाइब्रस लगी होती है, ताकि क्यों, क्योंकि अगर एक इंपल्स राइट एट्रियम से फॉर एग्जांपल चले गई ना, तो वो इंपल्स वापस ना आ सके। अब वहां पे कैसे गई फिर आगे बताऊंगा, मेरा काम है वो। अच्छा, दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल के दरमियान एक फाइब्रस सेपरेशन होती है, इंसुलेटिंग होती है, ये इंसुलेटिंग, मतलब इंपल्स यहां से नहीं पास कर सकती। फिर इंपल्स कैसे जाएगी? ए भी कहेगा मैं हूं ना शहजादे, मैं अपना कार्डियक मसल फाइबर जो स्पेशलाइज थे, हम यहां पे धंसाएंगे अंदर को, ये ले, धंसाएंगे 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 अच्छा, ये ना जो एक लेफ्ट एट्रियम को भी गई है, तो लेफ्ट एट्रियम भी उसी वक्त ना सिनर्जिस्टिकली दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, ये भी बताना चाहिए। हम सिर्फ जो मैं सीक्वेंस से लेकर जा रहा हूं, जिस सीक्वेंस से मैं लेकर जा रहा हूं उसको देखते रहो। ओके ओके, ये मेरे पास जो है ना, ये अब ये बंडल्स हैं, इस पूरे गुच्छे को मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा पेनिट्रेटिंग बंडल, जो इस फाइबर टिश्यू को पेनिट्रेट कर रहा है। इंटरनोडल पाथवे ये थे, वहां पे गए एवी नोड के पास, नोड लिख लो बल के साथ, ये लो, उस एवी नोड के बाद गए पेनिट्रेटिंग बंडल में, इंपल्स, इंपल्स की बात करूं, इसमें भी डिले आएगा, ट्रेवल कर रही है ना, टाइम लगता है चीज को जाने में उधर, पेनिट्रेटिंग बंडल इसमें भी डिले आएगा। डिले का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि शहजादे पहले एट्रिया सारा कॉन्टेक्ट कर जाए अच्छे से, उस टाइम तक जब तक डिले आ रहा है ना, एट्रिया कॉन्टेक्ट करे। ओके, पेनिट्रेटिंग बंडल डिले आएगा। अब आपकी बुक में ना इन दोनों के डिलेज मिला के उससे लिख दिए 0.11 सेकंड, कि एवी से एवी बंडल तक जाने में जो डिले आया 0.11 सेकंड, इसको प्लस करो तो वो बनता है 0.15 सेकंड। मतलब एवी बंडल में इंपल्स आ गई है। अब एवी बंडल यहां पे क्या है, अब ये देखो, मैंने कहा था दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी बना लो यहां पे, ये लो, एक फाइब्रस मैंने ऐसे बनाया हुआ है, एक फाइब्रस ऐसे बना लो, ये लो सेप्टम। पेनिट्रेटिंग बंडल में भी डिले आया। अब इसको क्या कहते हैं, अब ये जो एवी नोड के बाद जो बंडल शुरू होते हैं इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, साइंटिस्ट था उसके नाम पे रखा हुआ है। एवी के बाद, एवी नोड के बाद जो भी बंडल शुरू हो रहे हैं, जो भी बंडल शुरू हो रहे हैं, प्रोक्सियल उसका पोर्शन पेनिट्रेटिंग है, डिस्टल उसका पोर्शन होगा वो मैं बताऊंगा। तो ये बंडल ऑफ हिस बेसिकली यही है, ठीक है, तो वो बंडल जो एवी नोड के बाद शुरू हो गए वो बंडल ऑफ हिस है। अच्छा, पेनिट्रेटिंग आ गया पहले, अब जो है यहां पे आएगा ऐसे, किसी और से बना लेता हूं मैं, ये अभी ऐसे एक बंडल बन गया, ठीक है। अब ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, एक जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल को भी हो जाए। अब लेफ्ट एट्रियम में चली गई थी ना, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी। देखो तुम खूबसूरती चेक करो, ऐसे नोड रहे, यहां से एक नोडल पाथवे, जो इंटरनोडल पाथवे, दोनों नोड्स के दरमियान जो पाथवे था उसमें से एक पाथवे इधर गया, इसको बैकमैन्स बंडल कहते हैं, ठीक है, याद करना। वैसे मुझे लग रहा था शायद ना वो पीएमडीसी शायद कोई आई मीन कोई चवल चुवल मार दी उसने, तो ये चवल चुवल लफ्ज वैसे मैं किसी और चीज वगैरह की वजह से यूज करता हूँ, मेरी कोई आदत नहीं थी ये। बैचमैन्स बंडल बहुत कम यूज करता हूँ ऐसे में, ठीक है, चवल चुवल, मैं कहा पीएमडीसी अगर कोई चवल चुवल मार दे, ठीक है, तो वो ना बैकमैन्स बंडल इधर चले जाएगा, ओके, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, जैसे राइट एट्रियम से जा रहा है ना एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, लेकिन यही वाला बंडल जो अब आया है, बंडल ऑफ हिस, वो लेफ्ट लेफ्ट बंडल ब्रांच देगा और एक राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच जाके वेंट्रिकल के मसल्स को बोलेगी चल तू भी सोडियम अंदर लेकर आ, गैप जंक्शंस गैप जंक्शंस गैप जंक्शंस, अब ये कांटेक्ट करेंगे, मतलब यहां तक आ गया एक बंडल तक, तो 0.15 सेकंड, 0.15 सेकंड दरमियान में गैप होता है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने तक। ये डिले है दो सिस्टोल्स के दरमियान, एट्रिया की सिस्टोल, दोनों एट्रिया की सिस्टोल एंड दोनों वेंट्रिकल्स की सिस्टोल के दरमियान ये फर्क है 0.15 सेकंड का। क्लियर? क्लियर? क्यों? ताकि 0.15 सेकंड्स अच्छे से कांटेक्ट करके खून ले आए, फिर वेंट्रिकल बोले चल भाई चक दे काम। ओके, अच्छा, अब ठीक है, अब ना
अब ये ऐसे नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, ये फिर ऊपर को जाएगी है। अब टर्मिनल पोर्शन में ना इसी तरह राइट बंडल ब्रांच भी नीचे पोर्शन में आएगी। अब टर्मिनल पोर्शन में यही बंडल ऑफ हिस, इसको आप दूसरा नाम दोगे परकिंजी फाइबर्स, साइंटिस्ट के नाम पे है। पर नहीं सर, नाम क्यों बदला है? बिकॉज जब यहां पर आएगी ना, एकदम से इस फाइबर का डायामीटर बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ गया। क्यों डायमीटर बढ़ गया? इनके अंदर क्या जा रही थी? इंपल्सेस जा रही थी। गैप जंक्शन है ना, सेल्स की बनी हुई है, स्पेशल कार्डियक फाइबर्स हैं ये। आपकी ना मेरे ख्याल से बुक में लिखा है गलती से नर्व, नर्व लिखा हुआ है, बंडल ऑफ में नर्व बोला हुआ। नर्व नर्व न्यूरॉन नहीं है ये न्यूरॉन नहीं है ये, सही है ना? ये स्पेशल कार्डियक फाइबर्स ये जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। वैसे उसने सारा कुछ बाकी जगह सही लिखा हुआ है, तो मिस टाइपिंग हुई होगी। और केपीके में एक और जगह मिस टाइपिंग हुई, बताऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, पढ़ा सारा बुक कर रहा हूं, बेफिक्र हो जाओ। ओके, माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है। ओके ओके यार ठीक है। एकदम से डायमीटर बढ़ा। क्यों? ये डायमीटर इसलिए बढ़ा कि जो इंपल्स आ रही थी ना, उसको स्पेशियस जगह दे, रेजिस्टेंस कम हो। पता ना, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। उसके पास मल्टीपल जगह है वहां से जाने की। जो सोडियम अंदर आ रहा है वो अब आगे भी जा सकता है, तो वो आगे ट्रांसफर जल्दी करेगा। मतलब वेंट्रिकल जब आ गए, अब एकदम से पकड़ेंगे स्पीड। तो सबसे अच्छा पूरे हार्ट में जितने भी स्पेशलाइज्ड फाइबर्स पाथवेज थे ना, एस नोड, ये सारा, सब में से ज्यादा स्पीड इसके अंदर होती है। हाँ, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इंपल्स इसके अंदर है, क्योंकि इंपल्स बना रहा था, लेकिन अब जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो इसके अंदर ज्यादा है। थिकेस्ट 4 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी स्पीड होती है कि 1 सेकंड में 4 मीटर चल जाएगी ये। ठीक है, उनके उनके वेंट्रिकल अपना कांटेक्ट करें रख के, एक साथ करें। ठीक है ना? देखो ना, अब अगर स्पीड क्यों ज्यादा है, जो यहाँ पे फाइबर होगा वेंट्रिकल का, एक यहाँ पे फाइबर होगा, वो कहेंगे यार हम दोनों एक साथ करते हैं, लेकिन बड़े स्मूथली तरीके के साथ। पहले मैं यहां से मैं करूंगा रख के, उस वक्त साथ ही तू भी रख के, तो ये तभी जाती है स्पीड ज्यादा। समझ आ गई? परकिंजी फाइबर्स। अब एक ना मॉडरेटर बैंड होता है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मैंने रिसर्च करनी थी, मैं अभी आपके सामने बैठकर थोड़ा सा मैं देख लूं कि मॉडरेटर बैंड क्या था, तो मैं आपको बता दूं। इसको ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने लॉजिकली देखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है मॉडरेटर बैंड, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ऐसा बता दूं। मेरी इस पर रिसर्च पेंडिंग है, मेरी लेक्चर बनाना था मैंने, तो ये मेरा एक चीज रह गई है। मैं इंशाल्लाह अभी देख के मैं आपको इस पर प्रॉपर आपको इंसाइट्स देता हूँ। अच्छा देखो, मॉडरेटर बैंड पता क्या है? सिर्फ राइट वेंट्रिकल में होता है, सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, आपको तो थोड़ी बहुत सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसकी डिटेल में लेके जाऊंगा। मोटेटर बैंड ये है कि जो ये राइट बंडल ब्रांच है ना, उसमें से एक पेपिलरी मसल्स होते हैं ना, पेपिलरी मसल की तरफ ना एक जा रही होगी ब्रांच। सिंपल ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो पेपिलरी मसल को दे रही है राइट बंडल ब्रांच है, बस ये इसको याद रख लो। ठीक है, बाकी परकिंजी फाइबर्स ये आपको सही से इस तरह हमारे पास सारा वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे चीज खत्म हो गई, ये चीज आपको पता लग गई। अब मैंने आपको रिलेट करना है कि वो जो इंपल्स आई थी, अब देखो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट में होगी ना, तो वो रिलैक्स हो रही होगी एट्रिया की, फिर अब इसने भी रिलैक्स होना है। तो पहले तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब वो डीपोलराइजेशन हुई थी, अंदर पॉजिटिविटी का आना, वो डीपोलराइजेशन होता है। अब जब रिलैक्स होना है तो मतलब रीपोलराइजेशन होनी है। अच्छा, यहां पे आती चीज ईसीजी की, यहां पे आती चीज ईसीजी की। ठीक है, ओके। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो है ना, आपके पास एक ग्राफ आना, और उसमें आपको ना, अब एक करंट जा रहा है ना, ये हार्ट से करंट जा रहा है, ऐसी है। अब ये करंट, ये फ्लूइड्स भी होंगे साथ, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, फिर आपकी बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, आपकी बॉडी में करंट स्प्रेड होगा। अब ना लीड्स होती हैं, बाहर से ना एक बंदा डॉक्टर आके, या कोई भी जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है प्रॉपर, वो क्या करता है, वो आपके ना बाजुओं पे और एक ये लेफ्ट वाली टांग पे यहाँ पे ना लीड लगाता है करंट को चेक करने के लिए। एंड मोस्ट एक लीड टू होती है, जो जिसकी बेस पे हम सारा डिस्कस, ये हम लीड टू है जिसकी हम ज्यादा ना उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आपको ये भी समझ नहीं आनी, ये सबसे पहली चीज ये, बिकॉज इसके लिए आपको पूरा मुझे बताना पड़ेगा। ट्राइंगल होता है, वो प्रॉपर उसके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े लॉजिकल है एंड बड़ा रट्टा लगाया जाता है उसका, बहुत रट्टा लगाया जाता है, एंड वो उतने ही लॉजिकल है। ठीक है, आपको एमबीबीएस में पता लग जाएगा ये। ठीक है, आपको ना ये पता लगेंगे, मेरी बातें याद आएंगी। आप जब एमबीबीएस में जाओगे ना, आपको मेरी बात याद आएगी कि ना, एक बंदा था, वो ये बोलता था कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ पड़ा है पूरा। आपको मेरी बातें फिर याद आएंगी, फिर आपको पता लगेगा कि मेरी मोटिवेशन क्या हुआ करती थी, कि मैं क्यों रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला करवा रहा है सब कुछ, अल्लाह ताला करवा रहा है सब कुछ।
तो सब कुछ आपको ना उस वक्त याद आएगा, ठीक है। अभी के तुम बस ये याद रखो कि ना वो अब वो जो करंट है ना, करंट बना, अब वो करंट अगर उस लीड की तरफ आता है, अगर उस लीड की तरफ पॉजिटिव एंड है उसका करंट का, बाहर से सेल के बाहर, सेल के बाहर, सेल के बाहर पॉजिटिविटी है, सेल के बाहर पॉजिटिविटी क्या है यार, सिंपल बताओ ना, रीपोलराइजेशन, ठीक है। देखो ना करंट जो है ना वो अंदर से बाहर को, हार्ट की दीवार पर, जब ये हार्ट है अंदर करंट बना है अभी इंपल्स, तो ये बाहर की तरफ जाए, दीवार को पेनिट्रेट करके करंट बाहर की तरफ जाए, उसे वो उस करंट फिर वो आगे फ्लूइड होता है उसमें जाता है, फिर आगे सेल्स होते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, फिर आपकी बॉडी की सरफेस पे आता है। तो वो मशीन लगाती है, वो चेक करती है आपके वोल्टेज क्या है, आपकी बॉडी में अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो हार्ट के अक्रॉस जब वो पोटेंशियल निकलता है ना, तो यार ये बेस लाइन है, उससे ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, उससे नीचे नेगेटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तब होगी जब मैं हार्ट के क्रॉस अप चेक करूं ना, तो ये वाली साइड जो बाहर वाली साइड है, हार्ट की बाहर वाली, एक तो अंदर है ना, ये अंदर वाली साइड है, एक हार्ट की बाहर वाली जो दीवार होगी उसकी तरफ, मतलब अभी नेगेटिव है, अभी बाहर के पॉजिटिव जा रहा हो। सॉरी एक मिनट, ये ऐसे है देखो, ऐसे ये अंदर वाली दीवार है, ये बाहर। सबसे पहले तो मायोकार्डियम की अंदर वाली सरफेस, मायोकार्डियम की अंदर वाली सरफेस मतलब एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे और मायोकार्डियम की अंदर वाली सरफेस के बिल्कुल ऊपर, वहां पे इंपल्स बनना शुरू होती है। फिर वहां से मायोकार्डियम में और जाएंगे सेल्स के साथ गैप जंक्शंस। तो वो जो अब सेल के, अब देखो ना ये मायोकार्डियम के जो अंदर एक सेल है, अंदर वाली सरफेस के ऊपर एक सेल है, मायोकार्डियम देखो ना इतनी मोटी है, ये देखो, ये हार्ट खून यहां पे है, ठीक है ना, या अंदर वाली मायोकार्डियम की सरफेस है जो यहां पे सेल है, अभी यहां पे इंपल्स आई है, तो इस सेल के बाहर, इस सेल के बाहर नेगेटिविटी है क्योंकि पॉजिटिव अंदर चला गया ना, डीपोलराइजेशन हुई है। अब आहिस्ता 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 नीचे, अब नीचे यहां पे जाऊंगा, अभी इस सेल के पास तो बाहर अभी पॉजिटिव ही है ना, हाँ यहां पे नेगेटिविटी आ गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके जब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जब ये सारा नेगेटिव हो जाएगा ना, जब ये सारा नेगेटिव हो, जब ये ऊपर बाहर वाली चीजें दोनों की पॉजिटिव हो या दोनों की नेगेटिव हो, तो ये हमेशा सीधी लाइन पे होता है, इतना याद रखो। अब एक की नेगेटिव में है, एक की पॉजिटिव में है, अगर बाहर वाले की पॉजिटिव में है ना, लीड 2 से चेक कर रहे हो आप, लीड 2 से, अब इसको तुम एमबीबीएस में देख लोगे, तो अगर बाहर वाली हार्ट की सरफेस नीचे से एपेक्स वाली साइड से बाहर मायोकार्डियम अंदर से नेगेटिव है, बाहर वाले मायोकार्डियम में जो सेल लगा है उस सेल के बाहर अभी पॉजिटिविटी है, मतलब वो भी डीपोलराइज नहीं हुआ, वो पॉजिटिविटी है, तो वो जो होगा वो पॉजिटिव साइड है, तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऊपर को डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। मतलब पहले कौन से सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंडोकार्डियम नहीं, मायोकार्डियम के अंदर वाली सरफेस के सेल्स, ओके, ये याद रखना, मतलब एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे जो सरफेस है मायोकार्डियम की, वो वाले सेल्स पहले कॉन्टैक्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर वाले होते हैं। ये क्यों, इसकी लॉजिक क्या है, ताकि पहले वो अंदर वाले हों फिर बाहर वाले हों, ताकि खून और जाए ऊपर, ये प्रॉपर लॉजिक से आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ, आपको ये समझाई नहीं इसी चीज मैंने। अच्छा सबसे पहले क्या होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया मतलब एट्रियल सिस्टोल होगा। मुझे बताओ पहले मसल को इंपल्स मिलेगी ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसी है, इंपल्स मिली मतलब एट्रिया, अब एट्रिया के अंदर भी मायोकार्डियम होगा, ये देखो ये एट्रिया का मायोकार्डियम, इसके अंदर वाली सरफेस पे जो सेल है वो पॉजिटिव अंदर चले गए, तो मतलब उसके अंदर वाले सेल के जो बाहर है वो नेगेटिव है अभी, हाँ बाहर जो मायोकार्डियम के होंगे सेल्स, अभी उनके सेल्स के बाहर पॉजिटिविटी है, ऐसी है। अब ये जो इस वक्त अभी इंपल्स आई है, तो इसमें एक इंपल्स रिकॉर्ड होगी उस मशीन के अंदर जो तुमने लगाई हुई है, ठीक है, वो होती पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो ये है पी वेव। तुम एक चीज सीक्वेंस याद रख लो, पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ एन ओ पी क्यू आर एस टी, इतना बस या पी क्यू आर एस टी याद रख लो, ठीक है। पी वेव क्या है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो इंपल्स आई है, जो पूरे बाहर की तरफ आएगी। अब देखो, अब अंदर वाले एट्रिया की सरफेस से बाहर की तरफ वो आ रही है, थोड़ी देर बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन का एक्सीज है, ये टाइम का एक्सीज है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि बाहर मायोकार्डियम के बाहर वाले सेल्स हैं, उनके बाहर भी अब नेगेटिविटी आ गई होगी, वो भी डीपोलराइज हो गए होंगे, अब उन्होंने भी तो कॉन्टैक्ट करना है ना, ताकि वेंट्रिकल में ज्यादा खून जाए। अच्छा तो मतलब जो पी वेव है, मैंने कहा था अगर दोनों के बाहर सेम चार्जेस आ जाएं, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये बेस लाइन पे आ जाएगा, वो लीड जिस तरह लगी हुई है ना, तो आप वो एमबीबीएस से पढ़ोगे, लॉजिकल है, आपको समझाएगा कोई नहीं उसको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लो आपका दिमाग खपा रहे होगे तो मैं नहीं समझ आएगी। अच्छा ये फिर आगे बेस लाइन पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास अब बेस लाइन पे आ गई ना, आ गई ना, दोबारा ये देखो बेस लाइन आइसोलेटिक लाइन। अच्छा
तो ये हमारे पास थी पी वेव। ये पी वेव क्या थी, ये पी वेव कह रही है कि भाई देख एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर। अब देख ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई ना, अच्छा ये सबसे ये जो ग्राफ है ना, अच्छा ये तो वोल्टेज टाइम का ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइम एक्सिस। ये जो है ये प्रेशर और टाइम एक्सिस का है, प्रेशर और टाइम एक्सिस का, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मतलब ऊपर कोई प्रेशर शो कर रहा होगा। अब देखो इंपल्स आई, इंपल्स आई उसी वक्त नहीं कॉन्ट्रैक्शन शुरू होनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंपल्स आएगी, पहले इंपल्स आएगी फिर मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये पी वेव देखो यहां पे शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक ये प्रेशर जो डॉटेड लाइन है ना, ये एट्रिया का प्रेशर है। एट्रिया के जो अंदर खून है ना, जो वो खून दीवारों पे जो फोर्स लगाएगा ये उसका प्रेशर है। पॉजिटिव में ही है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी है, बहुत कम है लेकिन वो ज्यादा चीज है, ठीक है ना। अभी वो बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे, ये प्रेशर का एक्सिस है, बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे है। पी वेव थोड़ी सी गुजर रही है ना, अब वो शुरू हो रही है ऊपर को, प्रेशर ऊपर जा रहा है। डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन को देखो, डॉटेड लाइन। एक चीज तुम यहां पे और देखो, एक चीज और देखो, जब ये जा रहा है ना, जब एटीए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एवी वॉल्व खुला हुआ है, एवी वॉल्व बंद नहीं है, बंद नहीं है। क्यों? यहां पे डॉटेड लाइन का प्रेशर, ये जो बिल्कुल जो नॉन डॉटेड लाइन है, ये जो ऊपर भी जा रही है, ये वेंट्रिकल का प्रेशर है, ठीक है। ये वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करके ना, वो डॉटेड लाइन वैसे नीचे होती है, देखो वैसे नीचे है वेंट्रिकल से, लेकिन यहां पर वो वेंट्रिकल वाले प्रेशर से भी ऊपर हो जाएगा। जब एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हुआ, क्यों ज्यादा हुआ? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो खून पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून दोबारा आके उसमें बजेगा ना, तो वो प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो वो डॉटेड लाइन ऊपर गई, डॉटेड लाइन जब ऊपर गई, वो वेंट्रिकल वाले प्रेशर से भी, अभी वेंट्रिकल में वेंट्रिकल चिल बैठा है, ऐसे देख रहा है ऊपर को, वॉल्व खुल जाएगा। वॉल्व खुल गया, तो वॉल्व खुल गया, क्यों खुला? बिकॉज ये प्रेशर ज्यादा था, तो अब यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्व को आराम से उधर धक्का मार देगा। वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में तो नहीं है ना, तो जो कॉर्डाइड टेंडन आए थे वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आराम से खून, एवी वॉल्व खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो यहां पे यूनिट रोटेशन में जब पी वेव है तो एवी वॉल्व खुला हुआ है, पता होना चाहिए तुम्हें, एमसीयू है। मैंने कहा हर सीक्वेंस ऑफ इवेंट, हर चीज में बोलूंगा दैट इज एन एमसीक्यू, ओके, दैट इज एन एमसीक्यू, ओके। सही है, समझ आ गई, ठीक है सर। अब ऊपर चला गया, अब ये सारी चीजें कहां लिखी है? तुम्हारी बुक में लिखी है, पढ़ना, जाके पढ़ना। तुम्हें चीजें छुपी, अब तुमने पहले ये समझो, फिर तुम बुक रीड करना, तुम कहोगे अच्छा 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 ये ऐसे बोल रहा है, तुम कंफ्यूज ही तभी हो रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं होता होता क्या है। तो अब तुम यहां पे आओ, ठीक है, तुम्हें समझ आ गई। अच्छा, अच्छा देखो, ओके। अब लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खून इसमें आ रहा है, अब तो मतलब इसका भी प्रेशर पड़ने लग जाएगा। खून आ रहा है ना उसमें, खून आके बज नहीं रहा दीवार में जाके। अब देखो पी वेव गुजर गई है, आधी पी वेव हुई है, वेंट्रिकल का प्रेशर भी ऊपर उठने लग गया, वेंट्रिकल का प्रेशर भी ऊपर उठने लग गया, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। अच्छा, अब जैसे ही एट्रियम से खून ऑलमोस्ट चला गया, डॉटेड लाइन फिर नीचे आ रही है, यहां पे वो आगे नीचे आ गई है, ये वाले पोर्शन में बिल्कुल। अभी तुम इसको ना बिल्कुल साथ ही रखो, इसके बिल्कुल डॉटेड लाइन साथ रखो, नीचे वाले को भी छोड़ दो, ये मैंने मिटा दिया, ये लो, ठीक है। यहां पे वो आगे नीचे आ गई है। अच्छा, ओके, देखो यहां तुम्हें पी वेव समझ आ गई। अब क्यूआरएस वेव, क्यूआरएस वेव जो है ना, ये वेंट्रिकल की वेव है। पी से क्यू तक आने में जो ड्यूरेशन था वो कितना था? जो डिले आया था वो 0.15 सेकेंड। उसके बाद ना, अब ये जो वेंट्रिकल में वेव जनरेट होगी, फिर होगी वो क्यूआरएस। पहले ना ये नीचे जाएगी एकदम से, अब ये क्यों जाएगी मैं इसकी रीजन नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल हो जाएगी इसकी, एमबीबीएस में भी कोई नहीं बताता, मैं कह रहा हूं एमबीबीएस में भी कोई नहीं बताता, लेकिन बड़ी लॉजिक है इसकी, बड़ी लॉजिक है। एम ही नहीं, एम ही नहीं, ये नाउ मसला है, ये नाउ मसला है। हाँ, तो ये क्यू वेव है। अब क्यू वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन एमसीक्यू आ सकता है। ये जो ऊपर को जाएगी ना, दैट इज आर वेव, ये है जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है यार, पता है, अच्छा। और फिर ये एक एस वेव है जो क्यू वाली से भी नीचे जाएगी नेगेटिव में, क्यों गई मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बाद में देखना। ये हमारे तुम्हारे दो सवाल है, तुम एमबीबीएस में करोगे, तुम्हारा इम्तिहान है ये, तुम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाओगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, जब तुम हार्ड पढ़ोगे तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि मैंने एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ा था कि ये क्यू और एस वेव नेगेटिव क्यों है।
फिर तुम्हें कहीं से भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, तुम अपना दिमाग खपाओगे और आंसर ढूंढ के लाओगे। ओके, क्यू एस। अच्छा, अब देखो ये फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, मतलब सेल्स के बाहर ना, मायोकार्डियम के अंदर वाली दीवार के जो सेल्स हैं एंड बाहर वाली मायोकार्डियम की दीवार के जो सेल्स हैं उनके बाहर सेम चार्ज आ गया, तभी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये भी आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ है। ओके, अच्छा आपको समझ आ गई। ओके, मतलब वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट करना है, हाँ ना, ठीक है, करना है। अब देखो खून अंदर आ गया है और ये वेंट्रिकल्स का प्रेशर देखो, आते आते जब एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहा है, जब एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्शन, जब खून चला गया एट्रिया से, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो खून जब यहाँ पे चलो वेंट्रिकल में जब आ रहा था तो प्रेशर ज्यादा हो रहा था, तो अब आग के ऊपर से कोई फोर्स दोबारा लग नहीं रही, क्योंकि एट्रियम बस कह रहा है खून है ही नहीं आना के अंदर, और तो वेंट्रिकल में चलो कह रहे हैं चलो मैं भी अपना प्रेशर थोड़ा आहिस्ता 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 नीचे कर लेता हूँ, लेकिन कब तक वो अपना आहिस्ता नीचे कर रहा है अपना प्रेशर, जब तक ये आर वेव है। इंपल्स पहले होती है ना, अब ये इंपल्स पहले है, वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर रहा है, प्रेशर वेंट्रिकल का बाद में बढ़ रहा है, तो पहले पहले इंपल्स आएगी फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रीजन है इसकी, जैसे ये था जैसे ये था। ओके, अब तुम देखो आर वेव, देखो आर वेव गई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये देख यहां पे ऊपर को उठ रही है, ये ऊपर उठ रही है, मतलब ये क्या है, ऊपर उठने का क्या मकसद है, मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। ये क्या बता रहा है, जो वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है उसके अंदर वाला, जो अंदर वाली जो दीवार है जो खून के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, उसकी जो उसमें जो सेल है उसके बाहर नेगेटिविटी है, मतलब उसमें डीपोलराइजेशन शुरू हो गई है, और जो बाहर वाला है उसमें अभी तक नहीं हुई, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने लगी है, इंपल्स आ रही है कि हाँ इंपल्स तो आ गई है, इंपल्स तो आ गई है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आहिस्ता, थोड़ा टाइम लेगा ना, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मस्कुलर वॉल है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी उधर तक, गैप गैप जंक्शन भी है, लेकिन जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ना, स्पीड ऑफ लाइट की तरह तो नहीं होगा ना। अच्छा, तो मतलब ये जारी उठ रही है ऊपर को, मतलब अब कॉन्ट्रैक्शन हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल साथ शुरू होती नहीं, लेकिन थोड़ा डिले आएगा। तो देखो, अब देखो ये आर वेव बिल्कुल ऐसे है, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है ऊपर को, ये देखो, ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल थोड़ा सा ना और इधर को बनाया था मैंने, ये लो, ये ठीक है, तो ये बाहर वाला मिटा दो। जब आर अपनी पीक में चला गया है, ठीक है, पीक में, मतलब अब फुल अंदर से बाहर को जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल अंदर वाली मायोकार्डियम से बाहर, फुल कैपेसिटी एबिलिटी है, तो ये देखो अब मतलब कि वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल पड़े पड़े ना ताकत ताकत गेन करने लग गए, ताकत गेन करने लग गए उस वक्त, ये वाले फेज में, वैसे वो अभी ताकतफुल करने लगे हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे, करने लगे हैं बस, कॉन्टेक्ट करने लगे हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम रहता है हार्ट का, लेकिन एबिलिटी फुल होती है, तो उसको ना कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम सेम है लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। यहां पे पता क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पे वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम से राइज हो जाएगा, ऐसे राइज होगा कि एट्रिया के प्रेशर से ऊपर चल जाएगा, जब एट्रिया के प्रेशर से ऊपर जाएगा, अब जो एवी वॉल्व था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये कांटेक्ट करेगा पेपिलरी मसल भी कांटेक्ट करेगा, और प्रेशर भी देखो ना, प्रेशर भी यहां पे ज्यादा है, तो वो शट करेगा एकदम से, बंद हो गया, ऐसे है ना, तो अब प्रेशर इधर को है तो वो ऐसे लग जाएगा साथ, शट हो गया, यहां पर तेरे पास क्या होगा, एवी वॉल्व क्लोजेस, चाहे इसका लगा लो लेफ्ट वेंट्रिकल का, चाहे इसका लगा लो, सेम ही चीज है। अच्छा, एवी वॉल्व क्लोजेस, आर की भी, अब देखो ना ये कांटेक्ट अब कर रहा है, प्रेशर अब राइज हो रहा है, प्रेशर अब देखो, अभी तक वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां पे शुरू हुआ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स को नहीं कहते वो, ठीक है, करवाएगी सिस्टोल ही, ठीक है, वो सिस्टोल तो होता रहेगा ना, बिकॉज वो बाद में होना है, ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है, प्रेशराइज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, अब देखो, जब अब देखो, हाँ एक चीज, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, जब इसके अंदर खून आ रहा था ना, तो ये एओर्टिक वॉल्व भी यहाँ पे, एओर्टा भी तो था ना, ये सेमिनल वॉल्व ये बंद है, ये बंद है, हाँ ये खुला हुआ था उस वक्त, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो ये बंद हो गया, ये भी बंद है अभी तक, ये भी बंद है, प्रेशर राइज कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों वॉल्व बंद है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसके अंदर, जब यहां पर आएगा ना प्रेशर, जब 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर जाएगा, ये वैल्यू ना याद रखना, चलो अगर पूछ ली तो वो रहता चीज है, ये याद रखना, जाएगा ना, तो अब क्योंकि क्योंकि ये एओर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है 80 तक, पहले ज्यादा है, तो इसका पहले ज्यादा क्यों है, देखो ना, अगर इसका पहले ज्यादा है और वेंट्रिकल का पहले कम है, तभी तो ये बंद है वॉल्व, सही है ना, तभी तो ये बंद है, ऐसे होता है ये, ठीक है, जब वो यहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पे कम है,
तो ये शट हो जाता है। अब ये क्यों है? क्योंकि ये इलास्टिक आर्टरी है, इसमें खून आता है, आर्टरी की दीवार ऐसे जाती है, फिर ऐसे बचती है जाके, तो प्रेशर मेंटेन रखती है वो, ठीक है, इलास्टिक आर्टरी कहते हैं इसको। अच्छा, अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते 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 इस 80 से भी ऊपर चला गया, अब ये भी वॉल खुल जाएगा। ये बंद है, ये भी तक बंद है, ये बंद है, ये खुल जाएगा, यहां पे क्या होगा? एओर्टिक वॉल्व ओपन। अच्छा, जब एवी वॉल्व बंद होता है उस पे साउंड आती है लब, लब, उस पे साउंड आती है लब, उस पे साउंड आती है लब। लब जो है ये लो पिच्ड है, मैं बताऊंगा क्यों। डब होती है जो एओर्टिक वॉल्व और जो पल्मनरी जो सिमिलर वॉल्व, दोनों सिमिलर वॉल्व, इस लब जो एवी वॉल्व है ना, तो वो दोनों आएंगे ना, ट्राइकस्पिड भी बाइकस्पिड भी, वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ, तो अब वो लो पिच्ड है, ये हाई पिच्ड है। पिच मींस फ्रीक्वेंसी, मैं बताऊंगा क्या है, वो छोड़ दो। डब जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो सेकंड हार्ट साउंड है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, सेकंड हार्ट साउंड डब। डब जो प्रोड्यूस होगी वो होगी इसके बंद होने से। ये तो खुला है अभी, तो अभी नहीं हुई, मतलब अभी नहीं हुई। बंद कब होगा तो बताऊं, बंद कब होगा? जब ये वेंटिकल का प्रेशर अब चला गया, खून आगे, अब वेंटिकल के पास बचा ही नहीं ब्लड कोई, तो वो रिलैक्स करेगा। तो जब वो रिलैक्स करेगा ना, अब ये देखो, अब ये टी वेव आगे हुई है, आगे ये टी वेव है, ये रिपोलेशन करवाती है, ये रिपोलेशन करवाती है, लेकिन ये होगा रिलैक्स बाद में, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ना, अभी भी देखो ना, बाद में ये जो टी वेव तो कब की चली हुई है, लेकिन ये यहां पे रिलैक्स होना शुरू हो रहा है, थोड़ा डिले होता है, पता है तुम्हें। अच्छा, तो यहां पे ना जब रिलैक्स होगा ना, एकदम से जब सारा खून चला गया, अब इससे रिलैक्स होना शुरू होना है। अब रिलैक्स होने की एबिलिटी फुल है, लेकिन अभी हो नहीं रहा, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्यों बता रहा हूं? जब ये नीचे आएगा ना, अब वो प्रेशर गिरेगा, खून तो बचा ही नहीं इसके पास कोई इतना एज सच। जब ये 80 से फिर कम होगा, तो यहां पे अब प्रेशर इसका राइज है, वो कहेगा फिर बंद हो, ठक करके बंद होगा, एओर्टिक वॉल्व क्लोजेस। एओर्टिक वॉल्व क्लोजेस, यहां पे तुम्हारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी डब। समझ आई? ये देखो डब बिल्कुल उसके नीचे रखी है मैंने डब, और लब मैंने बिल्कुल यहाँ पे जहाँ क्लोज उसके नीचे रखी हुई है। ये फोनोकार्डियोग्राम होता है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। फोनोकार्डियोग्राम होता है जो हार्ट के साउंड सुनने के लिए यूज होता है। ओके, स्टेथोस्कोप से भी ये जो दो आवाजें हैं ना, तुम स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हो। फोनोकार्डियोग्राम ना हार्ट की कुछ और आवाजें भी होती है, तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, तो उसके लिए यूज होता है असल में। उसमें भी ऐसे इतना ज्यादा सुनाई नहीं देता, जो बड़ी और किस्म की साउंड होती है। अच्छा, अब ये रिलैक्स कर रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, अब हार्ट ऐसे पीछे को जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब ये देखो, रिलैक्स होते 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 तब तक पता क्या हो रहा था? जब रिलैक्स हो रहा था ना, यहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां पे ब्लड आ रहा था अंदर, तो इसका प्रेशर उसको मतलब राइज कर रहा है। ये देखो, ये नीचे आ गया था, ये देखो नीचे आ गया था, लेकिन अभी आई क्यों बढ़ रहा है? जब वेंटिकल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ना, तो एट्रियम में ब्लड आने लग जाता है, तो ये एट्रियम का प्रेशर ऊपर जा रहा है साथ साथ। अब जब ये रिलैक्स हो रहा है, इसका प्रेशर कम आ रहा है ब्लड का, इसका ऊपर जा रहा है, तो एट्रिया का यहां पे ऊपर आएगा, और इसका यहां पे नीचे आ गया होगा। अब एट्रिया का ऊपर चला गया, ए वॉल्व खुल जाएगा, ताकि अब दोबारा ब्लड डायलेट वेंट्रिकल के अंदर। ये वाला सिनेरियो आ गया जो अब यहां पे होगा। अब एक बीट से दूसरी, ये दूसरी बीट, ये जो सारी पूरी बीट हुई है, एक बीट के अंदर जो इवेंट हुआ है, दैट इज कार्डियक साइकिल। अब इसके फेजेस तो काफी हैं, तो वो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, ठीक है। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डायस्टासिस, वो सारा कुछ अब वो छोड़ दो बाप, ठीक है। बता मैंने दिया, उसके पास नाम दिए हुए हैं उसने, बुक में नहीं, एमबीबीएस में दिए हुए हैं। समझ आ गई शायद? अब देखो हार्ट, तो तुम्हें पता लग गया होगा, ठीक है। यहां पे फिर क्या होगा? यहां पे एवी वॉल्व ओपन हो जाएगा, और ये कहां पे बन रहा है? ये टी वेव के ऑलमोस्ट एंड पे, ठीक है, टी वेव के ऑलमोस्ट एंड पे। अच्छा, अब केपीके में ना, केपीके में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अब तुम्हें वो समझ आएंगी, अब तुम्हें वो समझ आएंगी। अब मैं तुम्हारे सामने वो रीड करता हूं। अच्छा, आ, हाँ, केपीके कहती है कि जो पी वेव है ना, वो बताती है
वो एट्रियल सिस्टोल करवाती है। हाँ तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ही करवाएगी पीवेव, वो बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद वो कहती है जो एक होती है वेव, एक होता है इंटरवल। इंटरवल कहता है कि एक जगह से दूसरी चीज के लेकर दुरानियां, उसमें क्या सिस्टोल हो रहा है या डायस्टोल हो रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है। तो वो कहती है क्यू आर इंटरवल। क्यू आर क्या है, यहां से लेके ये आर, क्यू आर इंटरवल क्या है, वो कहती है क्यू आर इंटरवल ये है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मैंने कहा था जो आर की जब पीक होगी ना तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा। जब ये शुरू ये तब हो रहा है तो उससे पहले वो रिलैक्स होगा ना, तो वो यही बोल रहा है क्यू आर। अब वो लेकिन रिलैक्सेशन वाला दौरानिया खत्म, अब उससे कॉन्टेक्ट करना है। तो वो कह रहा है क्यू आर इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला छोटा सा, ये एंड है किसका, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। हाँ यहां से यहां तक क्या होगा, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा सारा, ऐसी है ना। मतलब टी ऐसे करो, अब ये टी है ना, टी वेव यहाँ पे हो गई। अब टी वेव फॉर एग्जाम्पल मैं उठा के यहाँ बना रहा हूँ ये, अब उस टी वेव से लेके इस पी वेव तक, टी पी ये सारा क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहां पे जाके वो क्यू आर पे एंड कर जाएगा, ये वो बोल रहा है, ठीक है। अब उसने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होना है। अच्छा मतलब जो आर एस है, आर की जो पीक है वो तो बताती है कि अब सिस्टोल शुरू होने लगा है, एमसीक्यू है कि आर की जो पीक बताती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टार्टिंग, बिगिनिंग। आर पीक ऑफ आर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आगे मैंने एक वैसे उसने सही बताया हुआ है, लेकिन एक पैराग्राफ की लाइन में उसने ऑपोजिट लिख दिया, उसने लिख दिया था आर पीक इज द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड स्टार्ट ऑफ डायस्टोल, वो गलत है, वो कॉमन अंडरस्टूड चीज है, ओके। अच्छा आर एस इंटरवल फिर क्या है, आर एस इंटरवल वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है भाई, और ये शुरुआत है उसकी इनफेक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा और तुम्हें ये पता होना चाहिए किस इंटरवल में कौन सा वॉल, अब यहां पे इस आर एस इंटरवल में ए बी वॉल क्लोज होगा। हाँ जी, हाँ जी पता लग गया ना, तो ये नहीं भूलना। अच्छा अब एस टी सेगमेंट, मतलब एस से लेके टी तक, ये एस टी, ये क्या है, इसमें वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही है अभी तक, लेकिन एंडिंग हो रही है। तो एस टी सेगमेंट क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। पर जो टी वेव होगी, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल बाद में डायस्टोल करवाएगी, लेकिन ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा, टी वेव वो करवाने का बोल रहा है, टी वेव करवाएगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिपोजिशन। अब यहां पे एक चीज है, आप बोल सर रिपोजिशन में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन क्यों है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन क्यों है, वो तो डीपोलराइजेशन में थी ना, क्योंकि अंदर वाला मसल अगर पहले कॉन्टेक्ट हुआ था तो वही पहले रिपोलराइज होगा, अगर वो रिपोलराइज हो रहा है तो उसके बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, तो अब वो जो बाहर वाले सेल्स थे उनके बाहर तो भी नेगेटिव रहेगा, बाद में पॉजिटिव आएगा, रिपोलराइज अगर होना है। तो जब नेगेटिव है बाहर वाली सरफेस, फिर तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी। ये क्या है बताता हूँ, इसके बाद इसका आंसर बताता हूँ। अच्छा अच्छा टी वेव समझ आ गई सारा कुछ, ये चीजें हैं यार। और देखो ना अब ये क्या हुआ बताता हूँ मैं, देखो ऐसे सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे शुरू हो गया, एओर्टिक वॉल्व भी ओपन हो गया था, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो गया था, ठीक है, ठीक है। और उसके एंड पे जाके यहां पे वो बंद भी होगा, बताता हूं। टी वेव, यहां पे टी वेव है ना, तो टी वेव यहां पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ये बंद, टी वेव बंद हो रहा है। तो ये एमसीक्यूज तुमने देख लेने हैं, वो सारी चीजें तुम्हें मैंने वो बता दी है, ठीक है। ये चीज थी। अब सवाल ये है कि सर देखो मायोकार्डियम के अंदर वाली सरफेस थी वो डीपोलराइज पहले हुई थी, मतलब उसके बाहर, उस वाले सेल के बाहर क्या है, नेगेटिविटी। यहां पे अभी नहीं थी ना, पॉजिटिविटी थी, चलो वो भी डीपोलराइज हो गया, मतलब अब सारे सेल्स नेगेटिव में है, ठीक है। तो वो ये वाली स्टेट आ गई थी नेगेटिव, जब दोनों, तो ये वाली आ गई थी। अच्छा अब जो पहले डीपोलराइज हुआ था वही पहले रिपोलराइज होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। देखो ना वो पहले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, अब जब तक बाहर वाले सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है वो और कॉन्ट्रैक्ट हुई जा रहा है, मतलब उसके अंदर और सोडियम आई जा रहा है, तो उसमें जो उसमें जो रिकवरी है ना, इतना टाइम ले लेती है कि वो रिकवरी अभी तक हुई नहीं होती कि बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट होकर रिकवर भी हो जाता है। तो जब वो रिकवर हो गया, अगेन इसके बाहर पॉजिटिव आ गया और अभी भी वहां पे नेगेटिव है, करवानी रीपोलराइजेशन थी, लेकिन पहले रीपोलराइज पहले बाहर वाली सरफेस होगी, इसकी वजह से ये ऊपर है। ये छोटी सी रीजन थी, 10-15 सेकंड में आपको इसकी रीजन पता लग गई, ठीक है। चलिए एक सिंपल सी चीज थी, ये था आपके सामने, ठीक है, समझ लग गई। छोटी मोटी जो अगर कोई रहती भी हो 2% 1% इन्फॉर्मेशन, वो आपको आपकी नोट्स में से मिल जाएगी। दुआ दे देना लेक्चर के भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिटरेचर खैर छोड़ो, आपको मैं क्या बताऊँ। अच्छा तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना अपना फीडबैक। खुश रहो, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।